स्वागत करती हूँ। हिंदी विभाग काशी देवस्थान के द्वारा जी का स्वागत एवं अभिनंदन। और मेरा जो विषय है वो है स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी उपन्यास साहित्य में मुक्ति चेतना। हिंदी उपन्यासों की कथा भूमि पर विचार करते समय सबसे पहले जो बात हमारा ध्यान आकर्षित करती है वो है नव जागरणकालीन परिस्थितियाँ जिन्होंने इस युग का निर्माण किया। वास्तव में इस युग को गद्यकाल कहना इसलिए उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि हिंदी साहित्य का कायाकल्प या कायांतरण गद्य साहित्य के रूप में इसी काल में हुआ। भारतीय उपन्यास का उदय भी इसी औपनिवेशिक युग में हुआ। विदेशी शासन के युग की राजनीतिक आर्थिक पराधीनता से उपजी परिस्थितियां जो 1757 में पलासी की लड़ाई से शुरू होकर के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से होती हुई 1885 में कांग्रेस की स्थापना और फिर स्वतंत्रता संग्राम के विविध चरणों को पार करती हुई आगे बढ़ी। इन आरंभिक उपन्यासों में उनकी छाया दिखाई देती है। उपन्यास पर जब भी हम बात करते हैं तो कठिनाई होती है। कठिनाई का कारण यह है कि जिस तरह से अन्य विधाओं की सैद्धांतिकी का हिंदी में विकास हुआ है, कहानी और उपन्यास की सैद्धांतिकी का अभाव है, अभी भी है। और उसमें भी उपन्यास के विषय वस्तु, कथानक आदि पर तो विमर्श मिलता है, पर जिन कारणों से कोई रचना उपन्यास कही जाए या न कही जाए, यानी उपन्यास का शिल्प, वह पक्ष हिंदी में अभी तक आया नहीं है, उस पर विचार नहीं किया गया है। ये विषय चुना था मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास और किसान समस्याएं। इस विषय पर मैंने लिखा था और हम सभी, मैं हर आदमी के अध्ययन अध्यापन का, लिखने पढ़ने का एक क्षेत्र होता है और मेरा जो क्षेत्र है वो कविता वाला है। तो जब कविता के इलाके में मैं होता हूँ तो मैं ज़्यादा अपने को सुरक्षित महसूस करता हूँ। यह मेरा इलाका नहीं है, तो लेकिन इसमें प्रवेश कराया गया मुझे और करना पड़ा। तो हम लोग जिस कथा साहित्य की चर्चा पहले सत्र से कर रहे हैं, उपन्यास के उदय को लेकर और मध्य वर्ग के उदय की जो बातें हमारे सामने आ रही हैं, हमें लगता है कि जो यूरोप से उपन्यास की यात्रा है वो तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ की अपनी देशज परंपराएं भी रही हैं। हमारे यहाँ किस्सा कहानी सुनने की एक लंबी परंपरा रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि देवकी नंदन खत्री पहले मौलिक उपन्यास लेखक हैं। साहित्य का इतिहास में वो कहते हैं कि देवकी नंदन खत्री पहले मौलिक उपन्यास लेखक हैं। और चंद्रकांता संतति नामक उपन्यासों से उनकी पूरे हिंदी जगत में पर्याप्त ख्याति हुई। कहा तो यह भी गया कि इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। इस प्रकार हिंदी के प्रचार प्रसार में जो उस समय की सबसे बड़ी जरूरत थी, चंद्रकांता संतति उपन्यासों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी बहन श्रुति जी समझा रही थी अपने चिंतन के माध्यम से, उन्होंने नएपन की खोज की बात कही, तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया और समकालीन प्रश्नों का विश्लेषण किया। आदरणीय बंधुवर प्रभात कुमार जी ने मध्य वर्ग का विशेष विवेचन किया, इतिहास बोध का आकलन प्रस्तुत किया और किसानों के आर्थिक शोषण को रेखांकित किया।
आदरणीय भाई वशिष्ठ जी ने देशज परंपरा को रेखांकित किया। किसी अध्ययन क्रम में और श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास जी मिश्र के चिंतन के संदर्भ में विचार करते हुए मुझे इस देशज परंपरा की बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। अभी एक फोटो हो रहा है, तो आप सब 1 मिनट का ब्रेक है। इस फोटो के बाद हम लोग अगले सत्र में